वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, बहुत दिनों से अपने गार्डन के फूल दिखाते दिखाते मैं भूल ही गई कि मेरा किचन गार्डन भी है और उसमें भी इस टाइम पे करने वाले हैं बहुत सारे काम। और मई का महीना चल रहा है और कौन कौन सी सब्जियां किचन गार्डन में आप ग्रो बैग में लगा सकते हो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। आप कंटेनर्स में लगा सकते हो, ज़मीन में लगा सकते हो और आप थर्मोकोल के बॉक्सेस में लगा सकते हो। बहुत सी सब्जियां तो हमें किचन में ही मिल जाती हैं, जैसे सूखी हुई मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर। उनको आप लगा के छोटी छोटी पनीरी तैयार कर सकते हो, जिससे कि फिर आप उसको बाद में ट्रांसप्लांट कर दो बड़े बैग में। इस तरह की सूखी मिर्च आपके अगर किचन में है तो उसमें से आप बीज लगा के छोटे पौधे तैयार कर सकते हो। और शिमला मिर्च के पौधे भी इसी तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखो, अंदर शिमला मिर्च के सीड रहते हैं। अगर आप उनको लगा देते हो पहले तो बाद में फिर आप ट्रांसप्लांट करके बड़े बड़े कंटेनर में लगा सकते हो। और जो इस समय लग रही हैं सब्जियां वो हैं धनिया, टिंडा, लौकी, खीरा और पालक। ये आप लाके अपने गार्डन में इस तरह से लगा सकते हो। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ये सब्जी लगाई थी। पालक भी गर्मी में अच्छी चल जाती है। अगर आप सीड्स लगाने में एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आप नर्सरी से इस तरह की बेलें ला सकते हैं। ये कद्दू, लौकी, करेला की ये बेल वर्गीय सब्जियां इस तरह से छोटी पनीरी 10 रुपए में मिल जाती है, तो वो आप लगा के अच्छे से अपने गार्डन में चढ़ा सकते हैं। या आप एक कंटेनर में इस तरह से सीड्स लगा लें। ये कद्दू के मैंने सीड लगाए थे तो ये बहुत सारी बेलें मेरी तैयार हो गई हैं। अब इनको मैं सेपरेट करके लगा सकती हूँ। आप छोटे छोटे ग्रो बैग्स में भी इस तरह से टमाटर, अपना कोई पका हुआ टमाटर इसके बीच में मिट्टी में डाल के पनीरी तैयार कर सकते हो। ये मैंने शिमला मिर्च का एक प्लांट लगाया था, देखो उसमें ये मोटी मोटी मिर्चें तैयार हो गई हैं। और इसमें मैंने इस टाइम पे आप भी लगा सकते हो अरबी। ये देखो, अरबी के प्लांट अभी निकल आए हैं। किचन से ही जो आप अरबी अपनी इस्तेमाल करते हो उसमें इस तरह से अगर स्प्राउट आ रहा है तो आप उसको मिट्टी में लगा दें। ये देखो, और मैंने इसमें लगाया है अदरक। ये अदरक भी देखो इस टाइम पर स्प्राउट हो गया है। और ये भी देखो, कुछ ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई है। अगर आपको इस तरह के कंटेनर मिल जाते हैं थर्मोकोल के तो आप उसमें इजीली पत्ते भर के और ऊपर थोड़ी सी लेयर लगा के मिट्टी की आप अपनी उसमें लगा सकते हो, जो ज़्यादा जड़ वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि धनिया हो गया, ये अभी मैंने कल ही इसमें छोटा छोटा धनिया लगाया, अभी इसमें स्प्राउट नहीं हुआ। धनिया, पुदीना और पालक इसमें छोटे कंटेनर्स में इजीली लग जाती है। ये देखो, जो भी हम किचन वेस्ट अगर डालते हैं तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें, ये टमाटर के बीज में से भी निकले हुए हैं। ये देखो टमाटर, और ये अदरक है, इस तरह का होता है अदरक। इस टाइम पर आप भिंडी भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी ग्रोथ करती है। और ये मैंने इसमें लगा रखा है खीरा। एक ही जगह पे मैंने खूब सारे प्लांट लगा दिए थे, अभी मैं इनको सेपरेट करूँगी। अगर आपने लास्ट ईयर तोरी लगाई थी तो इस तरह की बेल आपके पास सूखी हुई पड़ी होगी, तो इसमें से आप बहुत सारे बीज उगा सकते हो। लाल भाजी का साग भी आप इस समय लगा सकते हो, वो भी अच्छा गर्मी में ग्रोथ करता है। और बरबटी, बीन्स, ये एक बेल लौकी की भी लगी है और तोरी की भी एक बेल लग चुकी हुई है, आप अभी भी लगा सकते हो। और ये मेरा लगे हुए हैं, देखो खूब सारा बीट रूट, ये भी बहुत अच्छा चलता है इस टाइम पर। ये देखो, चलो मैं कुछ हार्वेस्ट करके भी दिखाती हूँ आपको। या आप इसके पत्तों की आप सब्जी भी बना सकते हो
और इसका आप सूप भी बना के पी सकते हो। बहुत ही गुणों से भरपूर पौष्टिक है ये। जब बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उनको चढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है, तो आप इसको या तो ज़मीन पर फैला दें या फिर इसको थोड़ी सी जगह पे ग्रिल के ऊपर भी चढ़ा सकते हो। ये भी मैंने एक मिर्च लगाई थी, देखो ये मोटी अचार वाली मिर्च है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी हार्वेस्ट करके। ये देखो, इसको भर के आप अचार डाल सकते हो। कुछ रेड भी हैं और कुछ ग्रीन है। चलो मैं आज इसकी हार्वेस्ट करती हूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत है। भर के डाला हुआ मिर्ची का अचार तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये भी कुछ इधर मिर्ची के प्लांट्स लगाए हुए हैं मैंने, और इधर भी ये बरबटी है, ये भी बीज से ही मैंने लगाई है। खूब सारा धनिया भी और पुदीना भी आप इस टाइम पर लगा सकते हो। बाज़ार से जो लेके आओ आप, उसी के पत्ते उतार के उसको पानी में डाल दो टहनियों को, तो वो स्प्राउट कर जाती हैं। उनको ज़मीन में लगा दो तो गर्मी में ये बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाने वाला है, तो इसकी चटनी वगैरह आप बना सकते हो। तो ये मैंने छोटी सी हार्वेस्ट करी है। ये 2 है बीट रूट और ये कुछ मिर्चें हैं। ये वाली तो शिमला मिर्च है और ये थोड़े से हैं छोटू से टमाटर। इतनी हार्वेस्ट देख के भी मुझे बड़ी खुशी होती है। पालक तो काफ़ी लग जाती है, तो आप ये छोटे कंटेनर्स में भी लग जाती है। और ये इस तरह की आप देखो, अगर एक बार आप ज़मीन में लगा लेते हो ना अरबी, फिर वो हर साल ही अरबी के प्लांट्स अपने आप ही निकल आते हैं। और ग्रीन चलाई भी अपने आप ही निकल आती है। ये भी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है। और ये बैंगन के प्लांट्स भी मैंने ला के नर्सरी से लगाए थे। 6 रुपीज़ ईच के ये छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं। तो आप अगर इनको एक बार लगा लेते हो ना, तो ये फिर आप इसको थोड़ा काट काट के आप इसको हर साल ये प्लांट फिर से जम जाता है जब आप इसकी कटिंग कर देते हो बड़ा होने के बाद। ये कुछ प्लांट मैंने कद्दू के डाल दिए थे, देखो अपने ग्रो बैग्स में, और ये देखो अच्छी ग्रोथ करने लग गए हैं इस टाइम पर। यहीं से मैंने हार्वेस्ट करी थी कुछ मिर्चें और टमाटर। ये इस तरह से मैंने ग्रो बैग और ये थर्मोकोल के कंटेनर भर के रखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर मैंने चौलाई लगाई थी, तो उसमें ये सीड्स बन गए हुए हैं। तो बहुत सारे सीड्स यहीं पे जर्मिनेट हो जाएंगे और मुझे बहुत सारे लाल भाजी के प्लांट्स मिल जाएंगे फ्री के। और मैंने अमरूद के पेड़ के बहुत सारे पत्ते इस तरह से रखे हुए हैं कंटेनर में। जब भी ज़रूरत होगी मैं इनको गमले, ग्रो बैग और थर्मोकोल भरने के काम में लाऊंगी नीचे, जिससे मिट्टी हल्की भी होगी और छत के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। और एक कद्दू की बेल मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। देखो ये काफ़ी बड़ा लुक का ड्रम है, जिसको मैंने इसी तरह से पत्तों और मिट्टी से, किचन वेस्ट से भर के इसको रखा हुआ है। और ये मेरे ग्रो बैग में अपने आप ही देखो कितने सारे ये विंका के प्लांट्स निकल आए हैं। ये अलग वैरायटी है और ये वाली अलग वैरायटी है। देसी विंका ही है, तो हमें किचन वेस्ट से ही बहुत सारी चीज़ें इस तरह फ्री में मिल जाती हैं। ये भी देखो एक कोई कटिंग रह गई होगी इसमें। और इसमें एक अमरूद का प्लांट भी अपने आप ही निकल आया। और इसमें लगा रखे हैं मैंने पपीते। आपके पास भी अगर पुराने इस तरह से आपने सफ़ेदी वगैरह पेंट करवाया तो उसके डब्बे पड़े हैं, तो आप उनको काट के उसमें प्लांट्स लगा सकते हो। ये मेरी एक बेल भी नीचे अच्छे से नहीं चल रही थी। ये आलमंडा है बेल वाली। अब देखो जैसे ही मैंने इसको इस वेस्ट, किचन वेस्ट के भरे हुए कंटेनर में लगाया, तो ये कितनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इसमें अब मुझे खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने अपनी छत के ऊपर लगा रखी है। और यहाँ पर भी एक पिछली बार हमने छत पे काम करवाया था, तो ये एक लुक का ड्रम है, उसमें भी मैंने ये मधुमालती की बेल लगाई थी।
ये भी देखो इस टाइम पर अच्छी ग्रोथ ले ली है इसने। आप छोटा सा किचन गार्डन बना के उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने किचन से ही निकाल के लगा कर आप बहुत बड़ी खुशी पा सकते हो। तो आप ये इस तरह से अगर बेल वाली चीज़ें लगा रहे हैं तो आप उसके लिए चढ़ने के लिए जगह ज़रूर बनाएं। ये मेरे कड़ी पत्ते का प्लांट है, देखो इस टाइम पर ये कितना घना हो गया। और इसी के ऊपर यहीं पर मैं जो बेल लगाऊंगी वो इस तरह से दीवार के ऊपर सहारा लेके धागे बांध बांध के मैं चढ़ा दूंगी। और एक कॉर्नर में ये मेरा पुलमेरिया का प्लांट बिल्कुल सूख गया था गमले में, तो उसको मैंने जैसे ही निकाल के देखो ज़मीन में लगाया तो अच्छी ग्रोथ करी है उसने और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है देखो। तो ज़मीन तो बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए। और जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो देखो इस तरह के कीड़े इसके ऊपर आ जाते हैं और ये आप देख लो ये बैठ के पत्ता खा रहा है और बहुत सारे कीड़े इसी तरह आके फिर ये प्लांट्स खाएंगे। तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहे या फंगीसाइड डालें या राख का छिड़काव बेस्ट रहता है इन पत्तों के ऊपर, क्योंकि फ्रेश ग्रोथ होती है तब वो कीड़े खा नहीं पाते। तो राख का उपयोग करें इसके ऊपर, या फिर अगर आप पत्ते मुड़ रहे हैं तो आप उसके ऊपर खट्टी छाछ का भी स्प्रे कर सकते हो। थोड़ा सा भी ज़मीन हो तो फिर वहाँ पे गुड़ाई निराई भी करनी पड़ती है और उसके लिए 2 टाइम पानी भी लगाना पड़ता है। तो कैसी लगी है मेरी हार्वेस्ट? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।